हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और न्यू क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th हिंदी चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक के मोस्ट लघु उत्तरीय प्रश्न जो VVI है। केवल क्वेश्चन से हम रूबरू कराएंगे आपको कि इस क्वेश्चन को कम से कम कवर करें अभी से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। जो परंपरा का ज्ञान है किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर ले। अब नहीं तो हम क्वेश्चन करा सकते हैं, सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं केवल। राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं। राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं कैसे। ये दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर बहुजातीय यानी बहुत से जातियाँ, जैसे क्या बताएं, नाम छोड़िए, नाम नहीं लेना चाहिए। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है सीधे। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृत और इतिहास की देन है कैसे। भारत की जो बहुजातीयता है, जातीयता मुख्यतः संस्कृत और इतिहास की देन है कैसे। अगला जो क्वेश्चन है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था। ये क्लास 10th का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2 से 3 बार आ चुका है। रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। नवाब, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया, यह किसने चढ़ाया, किस प्रकार से चैप्टर है। आपको अगर चाहिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उसमें पूरा डिटेल वाइज बना देंगे, आप कमेंट कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए, पूछ रहा है इस क्वेश्चन। बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा कैसे और कब देनी शुरू की। बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा कैसे और कब देनी शुरू की। अगला जो क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। फिर अगला जो क्वेश्चन है, ला शत्रुंज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। ला शत्रुंज कहाँ है और वो कहाँ अवस्थित है, यानी उसकी जगह कहाँ है, स्थित कहाँ अभी तक है वो। फिर अगला जो क्वेश्चन है, लेखक अभिनयों की सिलसिले में गए थे, वहाँ उन्होंने क्या देख सुना। लेखक अभिनयों की सिलसिले में गए थे, वहाँ उन्होंने क्या देखा सुना। मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता, यानी मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर ले, उसके बाद उसका उत्तर जानने की कोशिश करें। फिर जो अगला क्वेश्चन है, किसके पास तटस्थ पाना संभव हो पाता है और क्यों। किसके पास तटस्थ पाना संभव नहीं हो पाता है, सॉरी पहले बार बोल दिए, हो पाता है, नहीं हो पाता है क्यों। झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। अगला जो क्वेश्चन है, मछलियों को लेकर बच्चे की क्या अभिलाषा थी। मछलियाँ को लेकर बच्चे की क्या अभिलाषा थी। आजकल जैसे कोई बच्चे खिलौना लेता है, उसको उसकी कुछ अभिलाषा होती है। कोई बच्चा बैट लेता है, उसकी कुछ अभिलाषा होती है। कोई मोबाइल लेता है, उसकी कुछ अभिलाषा होती है। तो वही इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि मछलियों को लेकर बच्चे की क्या अभिलाषा थी। फिर जो अगला क्वेश्चन है, संतु क्यों उदास हो गया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड परीक्षा में छोटे क्वेश्चन को मार्क कर कर पूछा जाता है। संतु क्यों उदास हो गया। ये थे चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला चैप्टर बाई चैप्टर हमको बता देते कि इस चैप्टर के बीच इस चैप्टर में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो सारे निचोड़ दे दिए हैं। और अगर इसका सब्जेक्टिव भी चाहिए तो कमेंट करें।